नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूँ आपका गैंग्स ऑफ व्हील्स में। कैसे हैं आप? सुबह बनारस, शाम में अवैध और शब मालवा, पर मैं कहता हूँ कि सारा के सारा ही मालवा। तो आज दोस्त, आज का टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज सवेरे सवेरे जल्दी उठ गया हूँ, नहा धो लिया हूँ। मंदिर जाता हूँ रोज़ सवेरे, तो मैंने कहा सवेरे सवेरे उठ के जल्दी मंदिर जाऊँगा। तो मंदिर जाऊँगा तो साइकिल से जाऊँगा। तो सोचा मैंने कि साइकिल पे एक टॉपिक बनाता हूँ। मेरे पास ये हीरो की ये वाली साइकिल है। अब इस साइकिल ये पीछे 7 गियर और आगे 3 गियर है, मतलब 7 और 3, मतलब 21 गियर्स की साइकिल है ये। पतले टायर्स हैं, सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी साइकिल से। आगे शॉकअप भी हैं, इत्तेफाक से आ गई। मैं सोच के नहीं लाया था मैं ऐसा कि साइकिल ऐसी होना चाहिए, क्यों ना यार, आगे शॉकअप भी होना चाहिए जब राइड करेंगे। हालांकि साइकिलिस्ट बहुत 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की राइड कर लेते हैं पर डे के अंदर, पर जब साइकिल और वो भी जब राइड करेंगे तो हम राइडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो राइडिंग पोस्चर्स बताएं तो राइडिंग पोस्चर्स जो आपका ये जो सीट है, ये सीट और ये हैंडल, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब आप जब राइड करें या इससे ऊपर होना चाहिए। जब आप राइड कर रहे हैं तो वो कंफर्ट महसूस होना चाहिए आपको। सीट का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि जब आप सिटिंग कर रहे हैं तो आपके पाँव, जब आप पेडलिंग कर रहे हैं तो आपके पाँव पूरा नीचे तक जाना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना चाहिए और फिर ऊपर आना चाहिए। तो मतलब घुटना, बहुत से लोग मैंने देखा है कि जो नीचे एकदम सीट को नीचे कर लेते हैं और राइड करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं घुटनों पर भी जोर आता है और आप राइडिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं गियर की। फर्स्ट गियर लगा रखा है फ्रंट फ्लाईव्हील का, प्रांजल ने कर दिया होगा, और लास्ट वाला गियर भी 1 पर है। तो 1 पर है मतलब कि आपकी गाड़ी जब आप चलाएंगे साइकिल तब बहुत ही हल्की चलेगी। मतलब अब आप पहाड़ पे चढ़ना हो, कुछ करना हो, तब इस गियर की पोजीशन होना चाहिए। और अब आइडियल कंडीशंस के अंदर जो ये चेन है, मतलब अभी तो ये आप देख रहे होंगे ये तिरछी है, ये तिरछी है, जबकि ये तिरछी नहीं होना चाहिए। ये जो तिरछी है ये और आगे वाला फ्लाईव्हील, ये दोनों तिरछे हैं, जबकि इन दोनों को एक लाइन में होना चाहिए। तब आपकी चेन भी उतरने का डर नहीं रहता है और साइकिल भी अच्छे से चल जाती है। तो मैं जो आइडियल कंडीशंस मानता हूँ उसको, कि अगर आपके पास ये 21 गियर्स की साइकिल है तो इसको सेकंड गियर में होना चाहिए, फ्रंट गियर को, और इसको थर्ड या फोर्थ में होना चाहिए। तब आपकी गाड़ी सिटी के अंदर काफ़ी स्मूथली चलेगी। मतलब मेरे को कोई एक्सरसाइज नहीं करना है तो मैं कोई एक्सरसाइज मोड में नहीं चलाऊंगा उसको, मैं नॉर्मल मोड में चलाऊंगा। मंदिर चल रहे हैं और अगर आप सिटी में बाइक रन करना चाहते हैं तो आपको पतले टायर की साइकिल होना चाहिए, जिससे आप फन महसूस करें। वो लोगों कर लेते हैं भारी भरकम मोटे मोटे टायर वाली साइकिल ले लेते हैं, तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही जहरीली होती है, एकदम ख़तरनाक वाली। तो वो चलाओगे तो गुरु तो तुम्हारा 10 एक दिन के अंदर 10 किलो वजन कम कर देगी अगर वो साइकिल चलाना चलोगे। तो अपने को ऐसा वजन कम नहीं करना, अपने को तो अपनी साइकिल से मंदिर जाना है, हनुमान बाबा के दर्शन करेंगे और वापस आएंगे उस्ताद। बस इतनी सी साइकिल, बस इतनी चलाना अपने को, साइकिल ज़्यादा नहीं चलाना, ठीक है। बाकी की तो बहुत कुछ एक्सरसाइज है कि साइकिल चल थोड़ा चलाना अपने को, ठीक है। और कहीं बाहर जाना होगा तो बुलेट से चलेंगे, वेन्यू से चलेंगे। हाँ, सो चलते हैं। अब ये साइकिल अभी तक हल्की चल रही है। अब मैं इसको करता हूँ फ्रंट को सेकंड के अंदर, जो मैं चलाना चाहता हूँ। ये हो गई सेकंड में, हो नहीं रही शायद। भैया थर्ड, पीछे वाला गियर, फोर्थ, ये इसको मैंने सेकंड गियर में कर लिया फ्रंट को, और इसको कर दिया है फोर्थ गियर में, ताकि आपको एक स्मूथ राइड मिल सके। साइकिलिंग इज गोइंग ऑन एंड ऑन, वजन इज रिड्यूसिंग ऑन एंड ऑन, और सब्र साइकिल करना चाहिए। शाम वाम को तो उस्ताद लाइट लगवाओ साइकिल में, हालांकि मैंने इसमें भी लगवाई थी लाइट, फ्रंट की लाइट जो कार में काम आती है, टॉर्च का काम करती है। मैंने आपको फिटिंग पोस्चर बताया साइकिल का, उससे साइकिल चलाने में थकान नहीं होती है। और जो गियर राइडिंग जो बताई है
हमने थकने के लिए तो ठीक है, केवल आप साइकिल चला ही रहे हो, एक्सरसाइज के लिए चला रहे हो, कोई नीड तो है नहीं अभी आज चीज़ में। पर मैं साइकिल चलाता हूँ इन्वायरमेंट के लिए, मैं थकने के लिए नहीं चलाता हूँ। कालका माँ के दर्शन कर लो। सफाई मित्र सफाई करते हुए, पंडित जी भी लग गए, सक्रिय हो गए, तिलक चंदन लगा रहे हैं। जाओ भैरव जी की, मतलब गुरु सवेरे सवेरे साइकिल चलाने का मज़ा ही अलग है, सारे तीर्थ हो जाते हैं, जैसा बोलो आप। ये प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है, शिव महापुराण, उसका पंडाल है ये गेट नंबर 2। काफ़ी बड़ा पंडाल, काफ़ी भव्य पंडाल बनाया हुआ है। मतलब अच्छा है, ऐसी कथाओं का आयोजन होना चाहिए कि ऐसे हमारे भाई लोगों को भी रोज़गार मिल जाता है, नेताओं को भी रोज़गार मिल जाता है, नेताओं के चेलों को भी रोज़गार मिल जाता है, होते रहना चाहिए। क्या अभी मैं अगर इसको 3rd गियर में कर देता फ्रंट वाले को, और इसको कर देता 7th गियर में, मतलब टोटल 21 गियर के अंदर पूरा उसमें चलाता 21 गियर में, तो अभी तक यहाँ नहीं आ पाता गुरु, वापस घर चले आएगा। भूख लगने लग जाती, और भूख लगती ना तो फिर पोहे जलेबी आ जाते हैं, फिर जितनी एक्सरसाइज करी सब बराबर, जलेबी खा ली मतलब बराबर। तो इससे अच्छा है अपने सामान्य एक्सरसाइज करो। वैसे भी मंदिर दास बगीची 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर घर से जाना, 3 किलोमीटर आना, मतलब 6 किलोमीटर हो गए साइकिल, बहुत है। जय हो दास बाबा के। भगवान भरोसे छोड़ के गए थे बिना ताला लगाए। यहाँ भी आता हूँ डेली। नारायण नमः मंदाकिनी सलचंदन चर्चितानंदेश्वर प्रथम महेश्वर मंदार कुछ बहुत कुछ। वियर द हेलमेट, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना चाहिए। देखो कब लोग जागरूक होंगे। क्लीन सिटी ऑफ इंडिया इंदौर। बेसिकली दोस्तों मैंने भी साइकिल किया है, लॉकडाउन के अंदर उठाई थी। अच्छी साइकिल है ये, हीरो स्प्लेंडर की। और किसको भी सोच के नहीं उठाया मैंने कि यार साइकिल के अंदर, क्योंकि मुझको नहीं पता था कि यार साइकिल के अंदर आजकल साइकिलिस्ट क्या क्या रखते हैं डिमांड। ये देखो पुलिस वाले साहब होकर रॉन्ग साइड जा रहे हैं। अब यही नियम तोड़ेंगे तो फिर नियम चलेगा कैसे? मतलब क्या ही है, हद ही है, हैं? आपके सामने ही लीगल कट था, वहाँ से भी जा सकते थे, पर जाना भाई को इधर से ही था। ये एक आदमी और आ रहा है, देखो वाह यार कैसा चलेगा, कब आएगा भाई ट्रैफिक सेंस, कब समझेंगे? बस एक बात बोलूं, जब तक आप खुद नहीं समझोगे, जब तक आप दूसरों को नहीं समझा सकते हो। तो इसीलिए अपन समझ गए रे बाबा,
हाँ, ये छोटे में थोड़ी बहुत करी होगी मैंने, और नॉर्मली ट्रैफिक रूल्स का मैं उल्लंघन तो नहीं करता हूँ, ये नियमों का पालन करता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए है। ये भाई देखो बिना हेलमेट के कान के अंदर खुद्दा लगा के जा रहा है। अरे यार क्या है, समझ में ही नहीं आता। ये प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल की तरफ वापस पहुंच गया अपन, घूम फिर के अपने घर की तरफ जाने के लिए। ओम नमः शिवाय। वाह, हाईवे में जो ड्राइव कर रहा हूँ, जो गियर आपको बताए थे, फ्रंट गियर 2 पे कर रखा है मैंने क्योंकि आगे 3 गियर की गाड़ी है फ्रंट में, और पीछे का गियर मैंने कर रखा है 5 पे। और साइकिल बड़ी स्मूथली चल रही है, मतलब मज़ा ही आ गया। और साथ पसीना आया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री में ही चल रही है, कोई इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है ये। हाँ, ये मत समझ लेना, आपने तो पता चला कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं जब इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहे हो क्या, तो इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है ये। पूरे जलेबी के ठेले, रोज इंदौर 1700 कुंटल पोहा खा जाते हैं इंदौरी, मतलब 1700 कुंटल पोहा डेली। आप आश्चर्य करेंगे पोहे में, ये 1700 कुंटल पोहा। तभी तो बोलते हैं मतलब पोहा जलेबी। कहाँ से? इंदौर से। मतलब क्या खाएगा? पोहा जलेबी। मैं आपको बोल रहा था कि जो सीट का जो पोस्चर होता है वो, और हैंडल का सीधा होना चाहिए और उससे ऊंचा होना चाहिए। उसका एक कारण ये है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा घुटना बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए। जब नीचे की तरफ पैदल जाता है तो ये देखें आप, मतलब उससे गाड़ी में प्रेशर ज़्यादा मिलता है। मतलब कि अगर ऑटोमोबाइल भाषा बोले तो कार का ज़्यादा मिलता है। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। आ गए हैं घर में, हमारी राइड कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।